गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिलरी बॉडी, ठीक है, जो कि एक यूवेल ट्रैक का पार्ट है। मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूवेल ट्रैक इज आइरिस एंड मिडिल पार्ट इज सिलरी बॉडी एंड मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट इज कोराइड। और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सिलरी बॉडी, ठीक है। तो ये जो कोराइड है इसका फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन है हमारा सिलरी बॉडी, और एंटीरियर कंटिन्यू हो जाता है ये आइरिस में। और इन दोनों के बीच में कोराइड और सिलरी बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम ओरा सिराटा। सो बेसिकली फर्स्ट लाइन ये इंडिकेट करते हैं, इट इज़ द फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द कोराइड एट द ओरा सिराटा। अब हम इतने से पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे बने जूम करके बनाया गया है, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर शेप में हमें दिख रहा है, तो इस कट सेक्शन इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। जो इसका मोस्ट एंटीरियर पार्ट है हमारे सिलरी बॉडी का, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मोस्ट एंटीरियर पार्ट है, उसे मिडिल पार्ट पे हमारी आइरिस अटैच है। और ये आइरिस अटैच है तो इसको बोलते हैं हम एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं। तो आइरिस अटैच होने के बाद एंटीरियर सेगमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में, ठीक है। और जो हमारी आइरिस है, अगर हम इसको इनर साइड से देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको जो ये प्लेन सा पार्ट दिखाई दे पा रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं पार्स प्लाना। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ये सब आपको, इसको बोलते हैं हम पार्स प्लेसेटा, जो कि 2 mm होता है, और पार्स प्लेना 4 mm। ये हमने बात कर ली इनर साइड की। अगर हम आउटर साइड की बात करें, ये वाली आउटर साइड की, तो ये स्क्लेरा से अटैच होता है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है स्क्लेरा और सिलरी बॉडी की, उसको बोलते हैं हम सुप्रा कोरोइडल स्पेस। और अभी हमने बात करी थी जो कोरेड और सिलरी बॉडी के बीच में स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम ओरा सिराटा, ठीक है। और जो कुछ लेयर्स होती हैं रेटिना की, वो भी फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन होता है हमारी सिलरी बॉडी में। हम आगे वाले पेज में पढ़ेंगे कि जो कौन कौन सी लेयर फॉरवर्ड कंटिन्यूएशन हो रही है हमारी सिलरी बॉडी में। अब हम यानी इसका पूरा स्ट्रक्चर तो समझ लिया, अब हम इंटरनली समझते हैं कि लेयर्स होती हैं कुछ। हम आउटर से इनर की तरफ जाते हैं और देखते हैं इसमें कितनी लेयर्स होती हैं माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो इसकी एक्चुअली 5 लेयर्स होती हैं। हम आउटर से ज़्यादा फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर देखते हैं। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये कोरेट जो लेयर है इसकी, कोरेट की, उसका लेयर का नाम है सुप्रा कोरोइडल लेमिना। ये जो सुप्रा कोरोइडल लेमिना ओरा सिराटा से इसी में कंटिन्यू हो जाती है, और इसका नाम चेंज होता है सुप्रा सिलरी लेमिना। सुप्रा सिलरी कोरोइड कंटिन्यूएशन टू द सुप्रा सिलरी लेमिना, ठीक है। ये हो गया। और जो लेयर से ये कंसिस्ट करती है पिगमेंट और कैलोजन फाइबर। पोस्टीरियरली ये कंटिन्यू था सुपर कोरोइडल लेमिना, और एंटीरियरली जब हम पोस्टरली ऐसे करके जा रहे हैं तो ये पोस्टरली सुपर कोरोइडल लेमिना और एंटीरियरली आइरिस से अटैच होती है। तो आइरिस में सबसे इनर मोस्ट जो लेयर थी एंटीरियर वाली, उसका नाम क्या था, एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो जो एंटीरियर कंटिन्यूएशन हो गया एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आइरिस, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर हमने पढ़ ली सुपरसिलरी लेमिना। अब सेकंड लेयर बात करते हैं। तो सेकंड लेयर स्टोरमा होता है मेनली। जो जब भी हम भी स्टोरमा पढ़ते हैं तो स्टोरमा मेनली क्या क्या का कंसिस्ट करते हैं, आई के जितने भी स्टोरमा पार्ट होते हैं, किसी भी पार्ट का जो स्टोरमा होता है वो कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू, कैलोजन और फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये चीज़ें कंसिस्ट करता है। और जो इसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है ये कंसिस्ट करता है कुछ मसल्स। जो सिलरी बॉडी की मसल्स होती हैं उनका नेम है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। जो कि ये जो मसल्स हैं इनमें नर्व फाइबर आता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से, ठीक है। अब बची ये होगी सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर थर्ड लेयर कंटिन्यूशन होता है हमारे रेटिना का, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। अब रेटिना का कंटिन्यूशन है थर्ड लेयर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर्स का ही कंटिन्यूशन होता है इसमें पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर ऑफ सिलरी बॉडी। तो थर्ड का नेम ही यही है, लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो इट इज़ द फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियम। रेटिना पिगमेंटेड एपिथेलियम का कंटिन्यूएशन है हमारा लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलरी बॉडी, ठीक है। अब इनर मोस्ट अब 8 लेयर्स, एक्चुअली ये 10 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर, और इन सब इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट होती है हमारे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो बीच में टोटल 8 बची। तो जो 8 लेयर है उसको बोलते हैं हम सेंसरी रेटिना। अभी जो सेंसरी रेटिना का कंटिन्यूशन है इसको आप नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलरी बॉडी में कंटिन्यूशन हो जाता है। तो इट इज़ अ फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ सेंसरी रेटिना। तो फोर्थ लेयर का नाम यही होता है लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड
एपिथेलियम। अब लास्ट लेयर मोस्ट इनर मोस्ट रेटिना की क्या है, इंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी ही कंटिन्यूशन है हमारा सिलेरी बॉडी का, और उसका नेम भी यही है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिफ्थ लेयर का नेम है ये, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंटिन्यूशन ऑफ इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिना। तो बेसिकली हमने 5 स्ट्रक्चर पढ़े हैं। सबसे आउटर मोस्ट सुपरसिलरी लेमिना, सेकंड इज स्टोमा, थर्ड इज लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम, फोर्थ इज लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, और फिफ्थ इज इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब पूरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, और बेसिकली अब लास्ट बचा हमारा ये सिलरी प्रोसेस। इस सिलरी प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसा हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और मेनली अभी तो हमने 4 बनाए, बेसिकली बहुत सारे होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये 70 से 80 होते हैं नंबर्स में। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, ये जो लेंथ है इनकी वो होती है 2 mm, और ये जो डायमीटर है वो होता है 0.5 mm, ठीक है। और ये वाइट्स कलर होते हैं। इसका मेनली फंक्शन हमने जब एक्वस ड्रेनेज पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था। इनका मेन फंक्शन होता है एक्वस का फॉर्मेशन, और इससे हमारा जॉन्यूल्स जो है वो अटैच होते हैं, तो ये एकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं। तो मेन फंक्शन है इसका एक्वस फॉर्मेशन एंड सिलरी मसल्स अकोमोडेशन, ठीक है। सिलरी मसल्स हेल्प करती है अकोमोडेशन में भी। तो आज हमने पढ़ा ये पूरा मिला के सिलरी बॉडी। थैंक यू।